हर दौर में कहानियां बदलती हैं, लेकिन इंसानों की फितरत वो शायद कभी नहीं बदलती। पंचतंत्र की कहानियां सैकड़ों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी हमें वो सिखा जाती हैं जो शायद हम सबसे पहले भूल जाते हैं। विवेक, ईमानदारी और सही लोगों की पहचान। आज की ये कहानी एक ऐसे शेर की है जो जीतना जानता था, लेकिन हारना भी उसी ने खुद चुना। आरव शेरगिल, एक छोटा सा शहर, साधारण परिवार, लेकिन सपनों में कोई सीमा नहीं। आईआईटी से पढ़ाई और फिर एक स्टार्टअप, शेरगिल टेक। दिन रात मेहनत, साफ सोच और हार न मानने वाली जिद, यही था उसका असली हथियार। और इन्हीं हथियारों से उसने अपनी कंपनी को मल्टी मिलियन बिजनेस बना दिया। लेकिन आरव की एक कमजोरी थी, उसे तारीफ सुनना बहुत पसंद था, और अगर कोई उसकी बात काट दे तो वो उसे अपना दुश्मन समझ लेता था। फिर उसकी जिंदगी में आया विक्रांत सहाय, एमबीए, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट और बातों का जादूगर। वो जानता था लोगों के दिल में जगह कैसे बनाई जाती है। पहली मीटिंग में ही विक्रांत ने कहा, सर मैंने बहुत लीडर्स देखे हैं, लेकिन आपकी सोच वो किसी और में नहीं। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और ये मुस्कान धीरे धीरे एक आदत बन गई। मीटिंग दर मीटिंग विक्रांत अब हर डिसीजन का हिस्सा था। उसके शब्द आरव के लिए नियम बन गए। कंपनी में एक और शख्स थी, माया वर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए, शेरगिल टेक की मार्केटिंग हेड, और सबसे जरूरी, सच बोलने की हिम्मत रखने वाली। माया अक्सर कहती, सर ग्रोथ के लिए शॉर्टकट नहीं, सही रणनीति चाहिए। लेकिन आरव अब सच सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि सच तारीफ जितना मीठा नहीं होता। एक दिन विक्रांत ने एक नया आइडिया पेश किया, ग्रोथ हैकिंग प्रोजेक्ट। कागजों पर वो करोड़ों का लगता था, लेकिन हकीकत में उसके पास कोई ठोस डेटा, कोई रिसर्च नहीं थी। माया ने चेताया, सर ये हमें डुबो सकता है, लेकिन आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। 3 महीने बाद कंपनी को करोड़ों का घाटा हुआ, शेयर गिरे, टीम बिखरने लगी, और विक्रांत सहाय गायब हो गया। उस रात आरव अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ खाली कुर्सियां और बुझी लाइटें। तभी माया आई। उसने धीरे से एक पन्ना मेज पर रखा। वो पंचतंत्र की कहानी थी, सिंह और सियार। आरव ने पढ़ा, सिंह जो खुद शिकार करता था, अब सियार की सलाहों पर जीने लगा। सियार ने उसे दोस्तों से अलग कर दिया, और जब मुश्किल आई तो सियार सबसे पहले भाग गया। आरव की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार समझ आया, उसने खुद अपने सच्चे साथियों को दूर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें झूठ बोलना नहीं आता था। अगले दिन आरव ने अपनी टीम को वापस बुलाया, माया से माफी मांगी, और पहली बार उसने निर्णय डेटा, रिसर्च और सच्ची सलाह पर लिए। कुछ ही महीनों में शेरगिल टेक फिर से खड़ी हो गई। इस बार शेर के पास मोर थे, सियार नहीं। दोस्तों, तारीफ करना आसान है, लेकिन सच कहना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। जिंदगी में ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें सच बताने की हिम्मत रखते हो, भले ही वो सच तुम्हें बुरा लगे, क्योंकि झूठी तारीफें सिर्फ अहंकार बढ़ाती हैं, लेकिन सच्ची सलाह तुम्हें बचाती है। हर शेर को एक मोर की जरूरत होती है,